रात के ठीक 2:17 बजे आरव का फोन बजा। नींद की गहराई में डूबे आरव ने बिस्तर पर करवट बदली। हाथ ने फोन को टटोल कर उठाया। स्क्रीन की नीली रोशनी ने अंधेरे कमरे में उसका चेहरा जगमगा दिया। नंबर पर लिखा था अननोन नंबर। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आ गई। दूसरी बार बजती रिंगटोन ने रात के सन्नाटे को और चुभने लगी। इस बार उसने उठाया। हेलो। उसकी आवाज उनिंदी थी, गला सूखा हुआ था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। सिर्फ हल्की हवा की सांस जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर धीमी, कांपती हुई आवाज आई, आरव, तुम मुझे बचा सकते हो। आरव एकदम चौंक गया। बैठे हुए सोफे से वह एकदम उछल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ में पकड़ा फोन पूरी तरह से कांप रहा था। कौन बोल रहा है? उसने घबराहट में कांपती आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से आवाज टूटी टूटी कांपती हुई आई, मैं सिया। आरव का दिल जैसे अचानक रुक ही गया। सिया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सिया तो 3 साल पहले मर चुकी थी। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत फोन काट दिया। कॉल कटते ही फोन की स्क्रीन काली हो गई। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उसकी तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी बस टिक 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 कर रही थी। ये कोई मजाक है, उसने खुद से कहा, और ठंडे माथे पर निकल आए पसीने को कांपते हाथ से पहुंचा। लेकिन ठीक उसी पल फिर से फोन बजने लगा। वही नंबर जो अभी कॉल काटा था। तुम सच में सिया हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो मुझे ढूंढ रहा है। कौन? आरव ने घबरा कर पूछा। वही जिसने मुझे मारा था। आरव का गला सूख गया। ये सब क्या बकवास है? सिया की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। फोन के उस पार से हल्की हंसी आई, लेकिन वो डरावनी थी। तुम भी यही सो। आरव कुछ देर तक फोन को देखता रहा। वो पुराना घर, शहर के बाहर, जंगल के पास, जहां वो और सिया कॉलेज के दिनों में अक्सर जाते थे। लेकिन 3 साल पहले उसी घर के पास सिया की लाश मिली थी। पुलिस ने कहा था आरव ने कभी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज कुछ था उस आवाज में। करीब 30 मिनट बाद आरव अपनी कार लेकर उस सुनसान रास्ते पर था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल के पेड़ों की परछाइयां सड़क पर अजीब आकार बना रही थी। तो उसकी धड़कन तेज हो गई। घर वैसा ही था, टूटा हुआ, खामोश, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उसने कार रोकी